गुड मॉर्निंग फर्स्ट ईयर कॉमर्स पार्ट 72 4 मनी मार्केट का थर्ड लेक्चर। और आज जो हम लोगों ने पिछले दो लेक्चर में, पहले लेक्चर में इंट्रोडक्टरी क्लास जिसमें था मनी मार्केट के बारे में बताए, और इसमें सेकंड में जो है जो मनी मार्केट का था ऑर्गेनाइज मनी मार्केट को काफ़ी डिटेल पढ़े कि मनी मार्केट जो फॉर्मली विच इज़ कंट्रोल एंड रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसमें तमाम हम लोगों ने चीज़ों को डिस्कस किया, इसका इकोनॉमी में क्या महत्व है और आपका कैरेक्टरिस्टिक है और कॉन्स्टेंट क्या कौन कौन से हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। आज की इस क्लास में हम जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। वैसे बहुत कुछ पॉइंट तो बता चुके हैं, फिर भी क्योंकि ये चैप्टर हम लोगों को मालूम है काफ़ी महत्वपूर्ण है, और आप मान के चलिए कि इसमें से अच्छा खासा क्वेश्चन आपको आएगा 10 से 15 नंबर के बीच में आ सकता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, इसलिए इसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा। इसीलिए ये कई लेक्चर और कई पार्ट में जाएगा। आज तीसरा तो है ही है। आज हम लोग इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे कि इम्पोर्टेंस मनी मार्केट का क्या है। पहला पॉइंट है आपका दैट इज द मोबिलिटी ऑफ कैपिटल। वी कैन ट्रांसफर द मनी फ्रॉम एनीवेयर in the country, not even in the country but also the whole world. As we know, जो ये आज हमारे पास ये टेक्नोलॉजी, this is the technology era. In this technological era, the whole world has become the village and the country has become the heart. So we can very easily we can transfer through the banks the money from one area to the another area, another country, all over the world as you require. ठीक है ना? तो this situation, this facility facilitate the business organization for the smooth running of the day-to-day their business, because cash is the foremost requirement for any business houses, and when the money is very rapidly from one place is another place is reaching, that will facilitate the smooth functioning of the business houses, because it fulfill the immediate financial requirement of any business houses. The second point of the importance is the credit facility of the industry's business, where is आज जिस तरीके से एक दिस इज कहते भी हैं उधारवाद है, आज दिस इज द क्रेडिट इरा। आज मनी मार्केट के द्वारा जितने भी बिजनेस हाउसेस हैं वो अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के तहत वो पैसे लोन अपना उधार लेते हैं, बिकॉज दे डिजाइन द कैपिटल स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू देयर नीड, इन विच द कैपिटल अराइज विद द लोन either in it for play very significant role. And the money market, the second part जो उनका होता है लोन का, उसको फुलफिल करते हैं और जिससे कि बिजनेस हाउस आगे बढ़ता है। The second, third point is the facility of obtaining loan by the government. आज जो है क्या कहते हैं भारत सरकार या किसी भी देश की जो सरकार है वो उसको भी पैसे की जरूरत होती है, वो भी पार्ट ऑफ द डिमांड है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया भी था, और वो भी आज मनी मार्केट के द्वारा लोन उठाता है। जैसे एक उदाहरण आपका सिक्योरिटी ट्रेजरी बिल है। द फोर्थ पॉइंट इज द कन्वीनियंस इन द ट्रांजेक्शन ऑफ द फॉरेन लोन। द ट्रांजेक्शन ऑफ द फॉरेन लोन इज मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ टुडे, विच बिकम वेरी इजी ड्यू टू द ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। ये हमने फर्स्ट पॉइंट में ही बताया था। पांचवा है डेवलपमेंट ऑफ द फीलिंग ऑफ द इकोनॉमी एंड सेविंग। जो भी है हम बचत करते हैं बैंकों में, आवर सरप्लस फुलफिल द नीड ऑफ द बिजनेस हाउसेस डिफिशियंसी। हमारा सरप्लस बिजनेस हाउस का जो डिफिशियंसी जो रिक्वायरमेंट है फंड का, उसको फुलफिल करता है। 100 रुपया मेरे पास था, माने जो डिपॉजिटर है और उनको 100 रुपया की जरूरत था, हमने बैंक में डाला और उन्होंने 100 रुपया तो उसको दे दिया, और उससे बिजनेस हाउसेस आपका बढ़ता है।
ठीक है ना। साथ ही साथ जब बैंक खुलने से एक जो सबसे बड़ी पॉइंट आया कि लोगों में बचत की आदत बढ़ती है। लोग घर पर रखने से, हमने फर्स्ट ईयर में आप लोगों को पढ़ाया भी था कि व्हेन वी डिपॉजिट द मनी इन आवर हाउस it means we are saving the money, but we are not saving the value of money. When we are keeping the money into the bank, not only we are keeping the money, saving the money, but also we are saving the value of money, because through the passage of time, the value of money is decreasing, and bank providing the interest which fulfill the decreasing, will fulfill the value and equalize the value of the value of money. So एक बहुत बड़ा फायदा होता है। एंड द सेकेंड पॉइंट हमने उसमें पढ़ा भी था कि बैंक ब्रिज द गैप ऑफ द प्रेजेंट टू द फ्यूचर। हम जो पैसा जमा करते हैं 100 रुपए, जैसे मैंने बताया, हमने बैंक में जमा किया, निश्चित रूप से वो दूसरे संस्थाओं का जो 100 रुपया रिक्वायरमेंट था उसको फुलफिल करता है। बट साथ ही साथ एक चीज और है, हमारे लिए आज 100 रुपया सरप्लस है, कल को ऐसे ही 100 रुपया हम 10 साल जुटाए और 10 साल बाद हमको 1000 रुपया की जरूरत पड़ी, तो वही 1000 रुपया हमारा बिना हिर्रे फिटकरी अगर कहे तो हमारे पास एक अच्छा खासा पैसा उपलब्ध होगा जो हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है। द फोर्थ पॉइंट इज द development of the feeling of the economy and saving. 6, suitable effect of the money market. There comes stability in the interest rate due to the organized money market. There is a great help receiving the keeping in long term interest rate stable. Reserve Bank of India through the monetary policy, आप देखते होगे हर 2 महीने पर monetary policy हमारा रिजर्व बैंक करता है। एक फॉर्मली अभी दिसंबर में हुआ था, फिर हमारा आपका फरवरी में होगा। पहले बुधवार को मीटिंग शुरू होता है आरबीआई की, और थर्सडे या फ्राइडे में वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को घोषित करता है, चाहे वो चेंज करे या ना करे अकॉर्डिंग टू द नीड। तो इंटरेस्ट रेट सब कुछ उसी के तहत हमारा गवर्न होता है। उस दिन सारे बिजनेस और कॉर्पोरेट सेक्टर की निगाह रिजर्व बैंक के मॉनेटरी पॉलिसी पर होता है कि क्या करने जा रहा है, क्योंकि वो बहुत ही शानदार एक होता है। और अभी आपने देखा कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो मॉनेटरी पॉलिसी घोषित किया, उसके बाद शेयर मार्केट में भी जो है काफी उछाल आया, पॉजिटिव रिजल्ट आया रिजर्व बैंक के अप्रोचेस से। और रिजर्व बैंक ने अपने बुलेटिन में आरबीआई गवर्नर ने कहा भी कि आने वाला हमारा जो उन्होंने कहा कि जो आने वाला समय है वो इकोनॉमी के लिए अच्छा है, क्योंकि जो गैप क्रिएट हो गया था कोरोना की वजह से, वो जिस तरीके से डिमांड क्रिएट हो रहा है, आने वाले समय में वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा। स्पेशली उन्होंने अर्बन सेक्टर कहा कि अर्बन सेक्टर वेरी पॉजिटिवली रिस्पॉन्स देना शुरू किया है। रूरल सेक्टर में अभी वो रिस्पॉन्स अभी आ नहीं रहा है, लेकिन स्लो ही सही, लेकिन इकोनॉमी इज मूविंग टुवर्ड्स द। 7वां पॉइंट है सिमिलरिटी ऑफ द इंटरेस्ट रेट। अभी लास्ट स्टार्टिंग में मैंने बोला पिछले लेक्चर में कि बिकॉज ऑल द इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल premises is set by the Reserve Bank of India as the monetary authority, in which within that all the banks will have to fix their interest rate. Almost all the commercial banks rate of interest is the similar, very little bit difference, but very similar as a uniform basis, and that's why it is very convenient for the banks, even not even the bank, but also the investors, without any hesitating anything, they can deposit their money as a saving, as an investment into the bank, and not only deposit on the interest, but also that will affect the that will क्या कहते हैं आपका जो बिजनेस हाउस हैं उनके लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि जब यूनिफॉर्म बेसिस पर सबका इंटरेस्ट रहेगा तो जब बैंक के सारे बैंक जो लोन पर इंटरेस्ट फिक्स करेंगे वो भी यूनिफॉर्म बेसिस पर आएगा, जो बैंकों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो प्रेमिसेस सेट करता है, जो चेंज करता रहता है बार बार मॉनेटरी पॉलिसी के तहत, आप ये जान लीजिए वो अकॉर्डिंग टू जस्ट टू सूट द इकोनॉमी एट दैट पर्टिकुलर टाइम, क्योंकि उसको
for the betterment of the economy. It will be the prime responsibility of the Reserve Bank of India as a monetary authority for the betterment of the economy to fix the to draw a line of the economic premises. आठवां है जनरल इकोनॉमिक प्रॉफिट. वन वे द टेंडेंसी ऑफ making more saving increases to people due to the money market due to which the quantity of capital increases. On the other way, the working capital remain available to cheap rate. अब cheap rate देखो, बाहर से अगर बिजनेस हाउसेस वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा लेते हैं तो वह हाई पड़ जाएगा. मनी मार्केट जो क्योंकि रिजर्व बैंक के द्वारा नियंत्रित होता है, तो कमर्शियल बैंक वो जो है सूट करते हुए जो हमारे देश को वो इकोनॉमिक कंडीशन को वो इंटरेस्ट रेट फेस करते हैं. तो एक तरह से कहा जाए कि जो बैंक से जब इंटरेस्ट रेट लेते हैं तो वो अदर की तुलना में वो सस्ता पड़ता है, और जिससे कि वो जो है एक जो सरप्लस उनका प्रॉफिट जो इंटरेस्ट कम होने की वजह से उनका प्रॉफिट बच रहा है वो दैट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर द बिजनेस हाउसेस. 9 पॉइंट ऑफ फैसिलिटी ऑफ द क्रेडिट कंट्रोल. इस पर तो हम रिजर्व बैंक करके हम बोलते ही आ रहे हैं, इसको क्या बताएं. डिफेक्ट और ड्रॉबैक ऑफ द इंडियन मार्केट पॉइंट पर आते हैं. लैक ऑफ द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज. मैंने स्टार्टिंग में बताया भी कि अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट इज टोटली आउट ऑफ द कंट्रोल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. टाइम टू टाइम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ट्राई through the government's approaches try to take the क्या कहते हैं unorganized money market into its control, but due to so many reasons, due to the political reason, unorganized money market अभी तक out of control of the reserve bank है. हाँ, इस साल थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिखाई दी जब भारत सरकार ने कोऑपरेटिव बैंक 2020 एक्ट के तहत संशोधन करते हुए पार्सली कोऑपरेटिव बैंक को आरबीआई के अधीन ला दिया. लेकिन आज भी है जिसका परिणाम क्या होता है कि आज मूलतः जो रूरल सेक्टर है वो आज भी जो है साहूकार महाजन जो अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट है उनके तहत काम करता है. तो जो एक देश में एक बैलेंसिंग अप्रोच होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, और कहीं ना कहीं ग्रामीण हमारे शोषण का शिकार हो रहे हैं. लैक ऑफ डेवलप बिल मार्केट, बिल ऑफ एक्सचेंज, इसको हम लोग डिटेल पढ़ेंगे. आज बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है इंडिया में. जितने भी डेवलप कंट्री हैं वहां पर बहुत अच्छी स्थिति में है, लेकिन इंडिया में भी अच्छी नहीं है. इसके लिए हम लोग तो एक लेक्चर तो हमारा बिल मार्केट पर जाएगा ही, हम लोग वहां पर करेंगे. थर्ड है लैक ऑफ यूनिफॉर्म इंटरेस्ट रेट. अब आप कहोगे सर अभी तक तो आप बता रहे थे कि यूनिफॉर्म इंटरेस्ट रेट तो सिमिलर होता है, तो अंतर कैसे हुआ. बेटा मैंने बोला है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेट द प्रेमिसेस नॉट द इंटरेस्ट रेट. इंटरेस्ट रेट सेट करने का खुद का अधिकार बैंकों का खुद का होता है. रिजर्व बैंक प्रेमिसेस सेट करता है कि बेटा अब जैसे नहीं होता है क्लास में, मूलतः क्लास में आप फर्स्ट ईयर कॉमर्स है, सेकेंड ईयर कॉमर्स है, ये सेट हो गया. आप कहां बैठोगे ये अगर देखा जाए तो ये आप पर निर्भर है. क्लास के बाहर आप नहीं बैठोगे तो क्लासरूम इज द प्रेमिसेस. अंदर कहां बैठोगे तो वो यूनिफॉर्म नहीं होता, लिटिल बिट डिफरेंस होता है. और दूसरा वो जो ऑर्गेनाइज मनी मार्केट का ये एक डिफरेंस क्रिएट होता है. लैक ऑफ द स्पेशल क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस. ये वैसे अब जो है जब से रघुराम राजन गवर्नर हुए और अब चल भी रहा है, उन्होंने इस पर काफी कोशिश किया, लेकिन अभी भी वी आर लेकिंग बिहाइंड. देयर आर वेरी लेस स्पेशलाइज्ड क्या कहते हैं क्रेडिट इंस्टीट्यूशन. अभी भी इसकी जरूरत है कि स्पेशलाइज वे में हमारे क्रेडिट इंस्टीट्यूशन आए. कमर्शियल बैंक तो जनरलाइज प्रैक्टिस करते हैं, एक आना चाहिए, और इस पर पेमेंट बैंक और तमाम माइक्रो फाइनेंस करके काफी कुछ जो है शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी है. पांचवा है लैक ऑफ क्लियरिंग हाउस. ये अभी भी बहुत रिमोट एरिया में भी क्लियरिंग हाउस नहीं है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ही है. बट ये चूंकि पूरे डेटा है उसको मैं शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि अब सब सीबीएस सिस्टम ऑनलाइन ई बैंकिंग आ चुका है, जिसके कारण अब एक फैसिलिटी तो धीरे धीरे उपलब्ध हुआ है. और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विद असिस्टेंस ऑफ द एसबीआई स्टिल ट्राइंग to expand the clearing house facility to all over the India, so that the offsetting of the credit instrument may be become very easy.
छठा है इन्फ्लुएंस ऑफ द इंडियन मार्केट, यह भी हमने बताया, क्योंकि जो ऑर्गेनाइज मनी मार्केट है कमर्शियल बैंक, ये फॉर्मल वे में काम करेंगे, इनका एक अलग सिस्टम है, पेपर वर्क है, सब कुछ करेंगे। स्पेशली द रूरल सेक्टर, आज भी रूरल सेक्टर के पास उनके अपने कागज जो लैंड जो सिक्योरिटी के लिए उतने नहीं रहते, मॉर्गेज करने के लिए नहीं रहते हैं। बैंक प्रोडक्टिव पर्पस के लिए लोन देता है, लेकिन जो साहूकार महाजन है अनप्रोडक्टिव, शादी ब्याह, मरनी करनी, ब्रह्मभोज, इस सब के लिए पैसा देते हैं। तो आज भी रूरल सेक्टर, आज भी हम कहेंगे, जबकि रूरल सेक्टर के लिए स्पेशली कोऑपरेटिव सोसाइटी, लैंड डेवलपमेंट बैंक, रीजनल स्पेशली रीजनल रूरल बैंक, ये सब खुल चुके हैं, लेकिन आज भी हमारा जो रूरल एरिया है वो अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट के चंगुल से बहुत बाहर अभी भी नहीं निकल पाया है, जो हमारे देश में एक तरह से ये भी अभी भी बहुत बड़ा एक दुर्भाग्य हम कहेंगे जो इस तरह से काम कर रहा है। सातवां है कि लेजर एक्सपेंशन ऑफ द बैंकिंग सिस्टम एंड कैपिटल फॉर्मेशन। यस, इन इंडिया जो बैंक है काफी कुछ बढ़े हैं, ये इसमें नो डाउट, लेकिन अभी भी बहुत से एरिया है, बहुत जगह जहां भी बैंकिंग फैसिलिटी नहीं पहुंच पाई है। उसका कई रीजन हो सकता है, कुछ जेन्युइन कुछ नॉन जेन्युइन, लेकिन अभी भी है। और उसका परिणाम क्या हो रहा है कि वो वहां पर जो एक सेविंग, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन का होना चाहिए वो नहीं हो रहा। ये आप हमारा था ड्रॉबैक। सजेशन में आ जाइए। स्ट्रिक्ट कंट्रोल सुपरविजन ओवर वर्किंग अनऑर्गेनाइज मार्केट, गवर्नमेंट शुड ट्राई, क्योंकि ये संसद द्वारा होता है। देखिए, रिजर्व बैंक लिख सकता है, लेकिन संसद के द्वारा होता है कि वो अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट को कैसे लाए। तो इस समय सारी पार्टियों को पॉलिटिकल अपने विल से, अपने उससे उठ करके अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट को, इसको किस तरीके से रिजर्व बैंक के अधीन लाए। यहां पे ये किया सकता है, एक मेरा अपना सजेशन भी रहेगा कि जितने भी ये साहूकार इंडिजीनियस महाकर हैं, इनको जो है रीजनल रूरल बैंक या उस एरिया का जो कमर्शियल बैंक है उसका एजेंट बना दें, ताकि उस जो भी ट्रांजैक्शन उनका अकाउंट हो उसमें से वो है। तो कहीं ना कहीं अगर बैंकों से उनको लिंक कर दें, देखिए उनके इंपॉर्टेंस को हम नहीं खत्म इनकार कर सकते हैं, लेकिन अगर उनको बैंकों से जो वहां पर है, जो वहां का, अगर चाहे वो रीजनल रूरल बैंक हो, चाहे वहां का लीड बैंक हो, किसी भी ये रिजर्व बैंक का काम होगा, अगर उनसे लिंकअप कर दे तो वहां पर एक हो जाएगा, वहां पर एक अच्छा खासा हो जाएगा। क्योंकि देखो एक प्रॉब्लम और भी है कि हुंडी जो है ऑन द बेसिस ऑफ द कस्टम हमारे यहाँ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट में चलता है। बैंक हुंडी को एक्सेप्ट नहीं करता बिकॉज इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉ, वेयरएज इंडिजिनियस बैंकर एक्सेप्ट इट। जब इंडिजिनियस बैंकर जो अगर लिंक हो जाएंगे बैंकों से, और जब इंडिजिनियस बैंकर उसको हुंडी को डिस्काउंट करते हैं, तो कहीं न कहीं उसका एक जो फाइनेंशियल पोजीशन है, माने एक बड़ा अच्छा व्यवस्था हो जाएगा। हुंडी को कहीं न कहीं हम लोग रिकॉग्नाइज कर देंगे। ठीक है, तीसरा जो है डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइज बिल मार्केट, इसको फिर वही आ रहा है कि बिल मार्केट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इन्फॉर्मिटी ऑफ द इंटरेस्ट रेट बराबर होना चाहिए। ओपनिंग ऑफ द मोर, ज्यादा से ज्यादा क्लियरिंग हाउस खोलिए। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी इन द रूरल एरिया ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, ये भी सही है, जिस पर काफी कुछ डिस्कशन हो भी चुका है। एक्सपेंशन ऑफ द बैंकिंग सिस्टम एंड द कैपिटल फॉर्मेशन, ज्यादा से ज्यादा इसको किए, बैंकों को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाया जाए। ठीक है, अब यहां पर जो अब हम लोग कंक्लूजन में अगर हम लोग लेते हैं तो ये है कि आज भी हमारा जो है ये थोड़ा सा गड़बड़ी तो है ही है, उसको दुरुस्त किया जाए। रिजर्व बैंक को और अधिकार दिए जाए कि वो ऑर्गेनाइज मनी मार्केट को थोड़ा सा स्मूथ चलाए और उसको स्ट्रिक्ट कंट्रोल में लाए, और अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट को वो किसी न किसी तरह उसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में उसको रिजर्व बैंक के अधीन लाना चाहिए। कोऑपरेटिव बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक, इन सबको भी और ज्यादा आरबीआई के नियंत्रण में लाया जाए, सो दैट कि जो है इन पर जब आरबीआई का कंट्रोल रहेगा तो बहुत कुछ जो है इसमें जो रिजल्ट है रिगार्डिंग द रूरल डेवलपमेंट वो सही हो जाएगा। ठीक है, हम लोग जो है
इन चीजों को इनकार नहीं कर सकते कि मनी मार्केट आपका काफी महत्वपूर्ण होता है। इसमें एक चीज और हम सब सजेशन देना चाहेंगे कि जो बैंकों का हम लोग जानते हैं कि एक बैंकों का एक सर्टेन परसेंटेज रिजर्व फंड में डाला जाता है, वो बहुत सिग्निफिकेंटली होता है। उसको इस तरीके से पेड अप कैपिटल और रिजर्व फंड को इस तरीके से किया जाए कि बैंकों की स्थिति और बहुत मजबूत हो, और बैंक जब भी इमरजेंसी में आए तो वो रिजर्व फंड से जो है अपना जो है फाइनेंशियल पोजीशन मजबूत करें और इन द इमरजेंसी उस पैसे का उपयोग करके और अपने को मजबूत करें। मेजर्स अब तक जो है इसमें हम इस पर अलग अलग हम इसको नहीं बोलेंगे, लेकिन इस पर एक चीज बोलना चाहेंगे कि अगर हम बात करें तो विद इन द 6 to 7 years 6-7 साल के अंतर्गत काफी कुछ रिजर्व बैंक ने कदम उठाया है और गवर्नमेंट ने भी उठाया है। मनी मार्केट जो रिजर्व बैंक और कमर्शियल बैंक के अराउंड है उसको ठीक करने का, हाँ ये जरूर है, और उसका असर देखा है। जैसे मैंने बताया कि कोऑपरेटिव बैंक 2020 एक्ट के तहत रिजर्व उसको पार्सली रिजर्व बैंक के अधीन दिया गया विद सम रिस्ट्रिक्शन, लेकिन आज भी जरूरत है कि रिजर्व बैंक को इसका मजबूत किया जाए और ये चल भी रहा है। लेट अस होप फॉर द बेटर कि मनी मार्केट और मजबूत होगा और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को और अधिकार दिए जाएंगे टाइम टू टाइम, और कमर्शियल बैंक जो है शुरू हो गए महायुग का जो एमालगमेशन हो रहा है ताकि उनका जो है कॉस्ट कम, जब एमालगमेशन हो जाएगा तो उनका ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होगा तो निश्चित रूप से वो जो है लोन पर इंटरेस्ट जो है कम चार्ज करेंगे। ये सारी चीजें एक संभावित रूप से आने वाली हैं। हम लोग कमर्शियल बैंक के मत को इनकार नहीं कर सकते। दे आर द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी। मनी मार्केट इज द लाइफ ब्लड एंड कमर्शियल बैंक आर द बैकबोन। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूरे मनी मार्केट का माइंड हो गया। इन सब के तहत पूरा मनी मार्केट काम करता है। मेरे ख्याल से मनी मार्केट आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले क्लास पे हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं, जो हम छोड़ते चले आए, दैट इज द बिल मार्केट। तब तक के लिए गुड डे एंड गुड बाय।